जी हेलो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है साढ़े सती। अगर हम साढ़े सती के बारे में बात करें तो बेसिकली जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं सबको पता होगा कि साढ़े सती होता क्या है। साढ़े सती बेसिकली जो है 7.5 साल का टाइम होता है जब सैटर्न यानी शनि जो है वो आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन से आपके 12वें घर में जब ट्रांजिट करेगा तो इसका मतलब है कि आपके साढ़े सती का पहला फेज स्टार्ट हो जाएगा। और जब वही शनि आपके यानी सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आएगा यानी कि चंद्र के साथ मून के साथ बैठेगा, वो सेकंड फेस होगा। और वही जब आपके सेकंड हाउस में आके बैठेगा तो ये आपका थर्ड फेस होगा। अब यहाँ पर जो साढ़े सती है वो किस प्लैनेट की पोजीशन से लगती है, पहले ये देखें कि सैटर्न, आपने देखा होगा अक्सर औकात कहते हैं कि जी सैटर्न जो है वो ट्रांजिट कर रहा है 2.5 साल के लिए। अभी जैसे सैटर्न अभी जो है वो सैटर्न ट्रांजिट करेगा पाइसिस में। कौन से साइन में ट्रांजिट करेगा? पाइसिस में करेगा, ठीक है, 29 मार्च को करेगा। अब क्या होगा कि सैटर्न जो ट्रांजिट करेगा किस साइन में? पाइसिस साइन में करेगा 29 मार्च को 2025 में। और ये कम से कम ये रहेगा नवंबर तक 2027 तक, क्योंकि 2.5 साल रहता है ना। तो इसने इस साल 29 मार्च यानी 29 मार्च को 2025 में पाइसिस साइन के अंदर आना है और 2027 की नवंबर तक इस साइन में रहना है। 3 नक्षत्र होंगे जिसमें ये अपनी नक्षत्र वाइज अपनी जो है वो रिजल्ट देगा हर इंसान को डिफरेंट एस्पेक्ट से। अभी इस वक्त जो करंट सैटर्न आने वाला है पाइसेस में, तो अब ये मैंने बात की है जिनका भी मून साइन, किसकी बात कर रही हूँ मैं? मून साइन की बात कर रही हूँ। जिनका भी मून साइन एरीज होगा उसका सैटर्न इस वक्त 12वें घर में जाएगा। सैटर्न कहाँ जाएगा? 12वें घर में। तो जिनका भी मून एरीज है वो देखेंगे कि, या जिनकी राशि एरीज है वो देखेंगे कि सैटर्न 12वें घर में ट्रांजिट करेगा 29 मार्च को। और वो चंद्र राशि वाले या जिनका मून एरीज है उनको साढ़े सती लग जाएगी। और साढ़े सती का ये इनका फेस होगा, इससे जो 12वें घर में लगती है वो इनका होगा फेस 1। फिर इनका ये होगा फेस 2 जब सैटर्न एरीज में आएगा। और जब सैटर्न टॉरस में जाएगा तो ये लगेगा फेस 3। अब यहाँ पर जो एरीज मून वाले हैं उनको साढ़े सती का पहला फेस लगेगा 29 मार्च को जब सैटर्न जाएगा पाइसेस में। और यहाँ पर जो कुंभ राशि है यानी कि जो एक्वेरियंस मून वाले हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक्वेरियंस की। अब मैं बना रही हूँ एक्वेरियंस वालों की, ये एक और चंद्र राशि बना रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने बना रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, ठीक है। ये कुंभ राशि यानी कि मून एक्वेरियंस वालों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सैटर्न अब कहाँ जाएगा? जिनका भी मून एक्वेरियंस है, कुंभ राशि है, उनका सैटर्न जाएगा दूसरे घर में। और इनका कौन सा लगेगा? ये होंगे फेस 3 यानी लास्ट फेस में जाएंगे। इनकी जो साढ़े सती का जो चल रहा है वो लास्ट फेस चल रहा है, थर्ड फेस चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो पाइसेस वाले हैं, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसका? जिनकी भी चंद्र राशि यानी मून साइन से साढ़े सती, याद रखिएगा ये जो ढैया और ये जो साढ़े सती होती है ये आपकी चंद्र राशि से होती है, ठीक है। अगर आपकी चंद्र राशि, जिनकी अभी चंद्र राशि जो है इस वक्त पाइसेस है, ठीक है, जिनकी भी चंद्र राशि इस वक्त पाइसेस है, ये मून साइन मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है, ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए कर रही हूँ। जिनका भी मून साइन क्या होगा? पाइसेस होगा। ये मून साइन पाइसेस वालों का सेकंड फेस स्टार्ट हो रहा है साढ़े सती का। और जिनका मून साइन यहाँ पर, जिनका भी मून साइन ये मैं लिख रही हूँ एक्वेरियंस है, उनका थर्ड फेस है। और जिनका भी मून साइन यहाँ पे फिर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, जिनका भी मून साइन एरीज है उनका फर्स्ट फेस स्टार्ट होगा।
अब आपने देखा कि यहाँ पर एरीज जिनका मून है उनकी 7.5 फर्स्ट फेज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और ये 7.5 साल तक रहेगी 7.5। ये फर्स्ट फेज रहेगा, फिर सेकंड फेज पे थर्ड फेज। इसी तरीके से जो कुंभ राशि का है, जो एक्वेरियंस वाले हैं, उनका तो लास्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा 29 मार्च में, जब सैटर्न जाएगा मीन राशि, यानी कि वो जाएगा पाइसिस में। इसी तरीके से जो है पाइसिस वाले, उनका सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जब सैटर्न इसमें जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ के लोग कहते हैं जी हम 7.5 में और 7.5 के अंदर करोड़ों लोग इस वक्त एट द टाइम, जिस तरह भी एक साल में एक टाइम पे 3 राशियों को 7.5 लग रही होती है। जैसे मकर राशि वाले, उनकी 7.5 ख़त्म हो जाएगी इसी साल मार्च में, ठीक है, उनकी तो 7.5 ख़त्म हो जाएगी। कुंभ की जो है वो तीसरी चल रही है, और यहीं पे जो है वो अपना पाइसेस वाले हैं, मीन राशि, उनका सेकंड चल रहा है, और एरीज वालों की स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर सैटर्न की जो पोजीशन है, याद रखिएगा 7.5 किस प्लैनेट से लगती है, सैटर्न से लगती है। और सैटर्न कौन सा प्लैनेट है? आपका कार्मिक प्लैनेट है। हम सैटर्न को क्या कहते हैं? सैटर्न जो होता है ना, सैटर्न जो प्लैनेट होता है, एक्चुअली सैटर्न प्लैनेट जो होता है ये कार्मिक प्लैनेट है। इसको हम कहते हैं कार्मिक प्लैनेट। ये कार्मिक प्लैनेट है, और ये आपकी बर्थ चार्ट के अंदर, आपका जो बर्थ चार्ट है, आपका जो जायचा है, यानी आपके ये जो बर्थ चार्ट होते हैं, इनमें आपकी प्लैनेटरी पोजीशन की बेस पे होता है। अगर सैटर्न आपका लेट सपोज यहाँ पे बैठ गया 7वें घर में, तो सैटर्न आपके 7th हाउस में अगर बैठ गया, तो यहाँ पर जो 7.5, यानी आप मून एरीज है और 7.5 आपको लग गई है। अब हमने बर्थ चार्ट उठाया, नेटल चार्ट उठाया, देखा सैटर्न तो 7वें में बैठा है, तो ये आपके सैटर्न 7th हाउस से रिलेटेड जो कार्मिक चीज़ें हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। आपको कौन सा कर्मा पे करना है? आपको 7th हाउस से रिलेटेड करना है। अगर शादी में कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, माइट भी पॉसिबल वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, आपकी शादी हो जाए, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, फाइनेंशियली आप ग्रो करें। लेकिन इन उस केस में जब सैटर्न अलोन होगा, अब यहीं पे अगर सैटर्न आपका मून के साथ हो जाएगा, तो फिर यहीं पे 7.5 का जो रिजल्ट है, क्योंकि सैटर्न अलोन तो नहीं है, सैटर्न के साथ अगर मून आ जाए तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे। सैटर्न के साथ अगर केतु आ जाएगा तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे, राहु आ जाए डिफरेंट होंगे, मार्स आ जाए डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से हमें 7.5 के अच्छे रिजल्ट देखने के लिए, या वो हमारे लिए अच्छी होगी बुरी होगी, उसके रिजल्ट्स को देखने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कि सैटर्न प्लेस कहाँ पे है, ठीक है, सैटर्न किस घर में बैठा है। उसके बाद उसका नक्षत्र क्या है, क्योंकि नक्षत्र देखना बहुत ज़रूरी है। आया वो नक्षत्र जो है आपकी चंद्र राशि का एनिमी है, न्यूट्रल है, या फ्रेंडली है, क्या है। सैटर्न किस घर में बैठा है, उसका नक्षत्र साइन देखना है। दूसरा, सैटर्न आपका योग कारक है, या वो आपका मतलब आपने ये देखना है कि वो अमहता कर का है, यानी कि योग कर का है, डीके है, आत्मा कर का है, क्या है। अब योग कर का सैटर्न जो है वो लिब्रा के लिए और उधर से टॉरस असेंडेंट वालों के लिए, क्योंकि सैटर्न जिस लग्नेश या चंद्र राशि के लिए योग कर का होगा, उनकी 7.5 में सैटर्न उनके लिए बहुत ज़्यादा, मैं समझती हूँ कि ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट देगा, राइट। अब यहीं पे सैटर्न की जो पोजीशन के साथ सैटर्न का नक्षत्र देखना, और ये भी देखना ज़रूरी है कि सैटर्न कंजक्ट तो नहीं कर रहा। यही सैटर्न अगर अलोन होगा तो वो रिजल्ट आपको अच्छे देगा, ज़्यादा बुरे नहीं देगा। लेकिन अगर यही सैटर्न आपकी किसी भी प्लैनेट के साथ कंजक्ट कर रहा है, तो फिर वो अपनी 7.5 के अंदर जो रिजल्ट है उसमें मिक्स रिजल्ट देगा, क्योंकि सैटर्न अलोन अलोन तो है ही नहीं है। एक सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है, प्लस अगर वो सैटर्न राहु के साथ बैठ गया, सैटर्न मून के साथ बैठ गया, सैटर्न मार्स के साथ बैठ गया, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जिस सैटर्न के साथ जो प्लैनेट बैठा है उसके भी रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जब दो प्लैनेट्स इकट्ठे कंजक्ट करते हैं तो वो कोई ना कोई योग या कोई ना कोई दोष लाजमी बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो पेंडिंग कर्मा है, जो पास्ट कर्मा है, जो प्रीवियसली कर्मा है, वो आपका कुछ हद तक हैवी है। मतलब सैटर्न प्लस मून, अब यहाँ पर जब सैटर्न और मून की कंजक्शन होगी और 7.5 आपकी स्टार्ट हो गई, चाहे वो सैटर्न आपका एग्जॉल्टेड होकर 7वें घर में क्यों ना बैठा हो, तो यहाँ पे ये होगा कि सैटर्न मून के साथ बैठकर यहाँ पर कहीं ना कहीं डिप्रेशन की भी चीज़ें आ जाएंगी, स्ट्रेसफुल कंडीशन भी हो जाएगी। आपकी अजवाजी ज़िंदगी में, मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी, ऊंच नीच रहेगी, मनी का फ्लो भी अप्स एंड डाउन्स होगा। लेकिन अगर यहीं पर सैटर्न अलोन बैठा है
मून के साथ नहीं है, तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इसलिए अपनी साढ़े सती को देखने के लिए कि आया वो अच्छी है या एवरेज है, उसके लिए आपको जो मैंने मेथड बताया ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं कि जी कुंभ वालों का पाइसेस वालों की जो साढ़े सती है वो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन ये भी देखा करें कि वो जो साढ़े सती सैटर्न की लग रही है वो बर्थ चार्ट में सैटर्न बैठा कहाँ है, किस साइन में बैठा है, अलोन बैठा है या किसी के साथ कंजक्ट होकर बैठ रहा है। फिर जिसकी अगर सैटर्न की महादशा आ रही है तो फिर साढ़े सती का रिजल्ट ज़्यादा होगा। अगर महादशा नहीं आ रही है या महादशा किसी और की चल रही है तो फिर साढ़े सती में जो सैटर्न के रिजल्ट्स हैं वो आपको थोड़े लेस मिलेंगे। लेकिन ये बात तय है कि आप याद रखिएगा, जो भी आपके कार्मिक डेप्ट हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में अगर अच्छा किया है तो ये साढ़े सती में आपको बहुत कुछ कामयाबी देकर जाएगी, बहुत कुछ सिखाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत किया है या किसी के साथ बुरा किया है तो ये साढ़े सती कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ जो आपने छुपा कर दुनिया से रखी हुई है, कुछ ऐसे गुनाह या कुछ ऐसे काम, या आप अपनी लाइफ में किसी पावर्स में थे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम एक्टिविटी या हम ऐसे गुनाह कहें, ऐसे सिंस कहें जो हम करते हैं लेकिन लोगों को मालूम नहीं होते, छुपे हुए होते हैं। तो साढ़े सती उन छुपे हुए गुनाहों की जो पनिशमेंट है, जो चीज़ें हैं, वो आपको अपने 7.5 साल साइकिल में सिखाती है, आपको कुछ ना कुछ टीच करती है। साढ़े सती कभी भी बैड नहीं होती, साढ़े सती हमेशा गुड होती है। कहीं ना कहीं वो आपको सिखाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में नेगेटिव थी या वो चीज़ें जो आप बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं वो एक झंझोड़ का काम करती है, एक स्ट्रिक्ट टीचर का काम करती है कि ये चीज़ें जो बार बार रिपीट कर रहे हो उसको ख़त्म कर दो। तो बेसिकली मेरा आज का टॉपिक साढ़े सती का था और ये जर्नल प्रेडिक्शंस है, ये मैंने कोई किसी चार्ट के ऊपर रीडिंग नहीं की, ये सिर्फ एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय भी बताएं, अपनी सजेशंस बताएं कि मैं किस किस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।